नेटफ्लिक्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज स्क्विड गेम जो सीजन 1 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नेटफ्लिक्स को इतना ज्यादा बिजनेस दे रही थी कि इन्होंने सोचा और 2 सीजन बनाने का। और जैसा कि आप सब जानते हो, इस सीरीज ने दुनिया भर में धूम मचाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीरीज की कहानी कुछ हद तक रियलिटी से इंस्पायर्ड है? यस, ये सच है। स्क्विड गेम की कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ा है जो कोरिया में 1970s और 80s के टाइम हुआ था, और उस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्रदर्स हाउस इंसिडेंट, या फिर कुछ लोग उसे कोरियन कंसंट्रेशन कैंप भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोरिया जब 1945 पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवाइड हो गई थी, तब से नॉर्थ कोरिया का नाम ही बदनाम है। लेकिन इतनी फ्लैशी और अट्रैक्टिव साउथ कोरिया भी कितनी हद तक नीचे गिर सकती है, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। 1970s और 80s में कोरिया में काफी सारे बेगर्स और होमलेस पीपल्स दिखने लगे, जो कोरिया के आम आदमी के लिए एक सफरिंग बन रहा था। तो कोरियन गवर्नमेंट ने सोचा ब्रदर्स हाउस नाम का एक सोशल सेंटर खोला जाए, जहां उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनके पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। सो हर साल ब्रदर्स हाउस में बहुत सारे लोग आने लगे, लेकिन वो वहाँ से निकलते नहीं थे। और कहीं कहीं कहा जाता है 1980s में साउथ कोरिया का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, और यही वजह है वहाँ पे इनइक्वालिटी दिखने लगी, जहाँ अमीर लोग और अमीर बन रहे थे और गरीब लोग और गरीब। एंड 1988 पे सियोल ओलंपिक्स आने वाला था, और ओलंपिक और फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए, वो तो हमें पता ही है। तो इस वजह से साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना उनके स्ट्रीट्स क्लियर किया जाए, और इसलिए उन्होंने अपने रास्तों से गरीबों को ही हटा लिया, ताकि उनकी देश की गरीबी दूसरे देशों को ना दिखे। सो तब बनाया गया ब्रदर्स हाउस, या फिर जो था कोरियन कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ उन लोगों को पहले बुलाया जाता था जो कि हाउसलेस या फिर बेगर्स थे, और उनको ऐसा लालच दिया जाता था कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ कमा के ही जाएंगे, और उनको ये काम करने का मौका दिया जा रहा था। और आप इनके ड्रेसेस में भी सिमिलरिटीज देख पाओगे। इवन ड्रेस तो छोड़ो, ये लोग जहाँ काम करते थे वो भी इतना ज्यादा सिमिलर है कि शायद इसके बाद अब स्क्विड गेम को ठीक से एंजॉय भी ना कर पाओ। जहाँ स्क्विड गेम में पार्टिसिपेंट्स को गेम्स खिलाया जाता था पैसों के लालच में, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो लोग समझते थे कि बाहर जाके कुछ खोने से अच्छा अंदर पैसे कमाने का मौका तो एक बार मिल ही रहा है, क्यों ना आजमा लिया जाए। लेकिन ब्रदर्स हाउस में गेम्स की जगह कुछ टास्क दिए जाते थे, जो अगर कोई कर पाया तो ठीक है, और अगर कोई फेल हुआ तो उसे ब्रूटली टॉर्चर, सेक्सुअली हैरास, या फिर एंड द बेस्ट पार्ट इज स्क्विड गेम में तब भी एक विनर बनता था, लेकिन ब्रदर्स हाउस में विनर उसी को बनाया जाता था जो एक इंसान ब्रदर्स हाउस की तरफ से आम आदमियों के बीच उन्हें सैबोटेज करने के लिए रुका था। जैसे कि 001 नंबर हमें स्क्विड गेम में दिखता है। और ऐसे ही अचानक कोरिया में बहुत सारे लोग मिसिंग होने लगे, और गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही थी, क्योंकि इस कंसंट्रेशन कैंप को कोरिया गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही थी सोशल सेंटर कह के। और इस इंसिडेंट पे कहा जाता है साउथ कोरिया के 511 लोग मिसिंग हो गए थे। एंड बाद में जब ब्रदर्स हाउस के लोग गरीबों को छोड़ के नॉर्मल और आम इंसान को किडनैप करने लगे, तब गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, और जो ये टॉर्चरस काम कर रहे थे उनको कुछ सालों का सजा सुना के फिर छोड़ दिया गया। लेकिन उन कंसंट्रेशन कैंप से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, वो लोग साइकोलॉजिकली हेल्प के बाद भी कभी नॉर्मल नहीं हो पाए। और इस वीडियो में सिर्फ कुछ एग्जांपल था कि ब्रदर्स हाउस में क्या होता है। अगर पूरा डॉक्यूमेंट्री देखना है तो BBC का एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, उसे जाके देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्क्विड गेम सिर्फ एक इंस्पायर्ड सीरीज है, ना कि एक डॉक्यूमेंट्री। लेकिन स्क्विड गेम की तरह ही यहाँ भी अमीर लोग गरीबों के ऊपर बेट लगाते थे, और इस ब्रदर्स हाउस को इलीगल गैम्बलिंग देन भी कहा जाता था। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्विड गेम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सोशल कमेंट्री भी है। ये हम सबको याद दिलाता है कि पैसों के चक्कर में हम अपनी इंसानियत को भी भुला देते हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। और आज से पहले क्या आपको पता था स्क्विड गेम के पीछे इतना डार्क रियलिटी छुपा होगा? अगर नहीं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और तुम क्या मानते हो, ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, या फिर सच को इतने अच्छे से छुपाया जा रहा है कि BBC के पास डॉक्यूमेंट्री होने के बाद भी लोग इस पे विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं? सो आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, and me signing off. You just watched Shosen.